क्या नीतीश कुमार की उम्र पर निशाना साधकर तेजस्वी यादव अब एक नया चैप्टर लिखना शुरू कर रहे हैं? अभी तक वो कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर चुके हैं और लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। अपने ट्वीट्स के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने बयानों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए। अब एक ट्वीट उन्होंने किया जो इस समय चर्चा का केंद्र जो है दोस्तों बन चुका है, जहां एक तरफ विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार ने बजट पेश किया और बजट पेश करने के दौरान बीजेपी जदयू आपस में ही भिड़ पड़े। उसी बीच तेजस्वी यादव के इस नए बयान की चर्चा जोरों से हो रही है। अब इस बयान में क्या कुछ कह दिया है, ट्विटर पर किया है क्या ये बयान उन्होंने शेयर, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं 75 साल का नहीं हूं, मैं मात्र 36 साल का हूं। अभी मेरी उम्र बहुत कम है, मुझे राजनीति में बहुत आगे जाना है, क्योंकि जो लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अक्सर राजनीति उन्हें आगे मौका नहीं देती, इसलिए मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं और आगे भी जो कहूंगा वो मैं करूंगा। अब ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसमें तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उम्र का मुद्दा उछाल दिया है। इससे पहले भी वो एक ट्वीट कर चुके हैं जिसमें एनडीए की सरकार को खटारा बता चुके हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान सार्वजनिक किया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि 36 साल का हूं, 75 साल का नहीं, जुमलेबाजी नहीं करता, मुझे लंबी राजनीति करनी है, जो कहूंगा वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी तक जो कहा है वो किया है। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति में लंबे समय तक टिकने के लिए जुबान पक्का रखना पड़ता है। ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए दोस्तों, और ये शायद दूसरी बार है जब तेजस्वी यादव पुरानी सरकार को लेकर या उम्र दराज नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वो अलग बात है कि बीते दिनों जब नीतीश के बेटे निशांत का मुद्दा छेड़ा गया और उनसे कई तरीके के सवाल किए गए तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने बहुत ही नरमी के साथ जो है अपना बयान दिया और ये कहा कि हम तो स्वागत करेंगे अगर निशांत राजनीति में आए, हमारे भाई जैसे हैं और हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो जेडीयू को बचा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो जेडीयू को खत्म करने में लगी हुई है। फिलहाल के लिए निर्णय भी तो दोस्तों ऐसे ही लिए गए ना, जिसकी वजह से ये समझा गया कि शायद हो सकता है जेडीयू को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के ही 7 मंत्रियों ने बीते दिनों नीतीश सरकार में जब विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें शपथ ले ली, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि नीतीश कुमार इतने बड़े फैसले पर चुप्पी कैसे साध सकते हैं। क्या यहीं से जेडीयू के खत्म होने का सिलसिला शुरू हो गया? दोस्तों, आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव माफ कीजिएगा, जब बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला था और वो महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए थे, उसी समय तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जेडीयू खत्म होने की कगार पर है, जेडीयू खत्म हो जाएगी। और वो इसलिए कहा था उन्होंने कि नीतीश कुमार उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, उस उम्र में पहुंच चुके हैं जहां बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर नीतीश कुमार नेतृत्व करते रहे जेडीयू का, तो फिर जेडीयू बच नहीं पाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी। फिलहाल के लिए नजारा आपके सामने है। बीजेपी ने 7 मंत्रियों का प्रस्ताव दिया तो नीतीश कुमार ने बिना हूं हां किए उस पर साइन कर दिया और बीजेपी के 7 के 7 मंत्री शपथ ले लेते हैं। दोस्तों, पता नहीं चलता कितनी देर में शपथ ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि नीतीश कुमार को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, वो तो बिना आपत्ति के उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। बाद में विभागों का भी आवंटन कर दिया। वो अलग बात है, जीतन राम मांझी को एक झटका दे दिया, क्योंकि उनके बेटे से 2 मंत्रालय छीन दिए, एक ही मंत्रालय रखा, बाकी के जो 2 मंत्रालय छीने गए वो नए मंत्रियों को सौंपे गए। लेकिन सोचने वाली बात यही है ना कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक
रिमोट कंट्रोल की तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, सवाल फिलहाल के लिए उठाए जा रहे हैं। इसके बाद विधानसभा से एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी के पवन जायसवाल ने सवाल किया नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले और वर्तमान में सरकार में मंत्री विजय चौधरी से। ये सवाल था कोरोना को लेकर कि कोरोना में जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए सरकार एक पेंशन की स्कीम लाने वाली थी। ये जो पेंशन की स्कीम है इसमें 59 लोगों की लिस्ट सामने आई कि सरकार इनको पेंशन देने वाली है, लेकिन उन 59 लोगों को स्कीम के तहत पैसा मिला या नहीं मिला ये जानकारी मांगते हैं पवन जायसवाल जो कि बीजेपी के विधायक होते हैं। अब एक बात बताइए, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार है और बीजेपी के विधायक साहब को ये नहीं मालूम कि पेंशन के तहत किसको कितना पैसा मिला और किसको कितना नहीं। एक बार जाकर विजय चौधरी जी के कार्यालय में हाजिरी दे देते तो शायद पता चल जाता, लेकिन विधानसभा में मुद्दे को खड़े करने का मतलब क्या है दोस्तों? क्या इसे खटपट का नजारा न माना जाए? सवाल ये उठता है। विजय चौधरी हालांकि इस पर जवाब देते हुए नजर आए और बड़े तल्ख अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। वो कहते हैं जो सरकारी कर्मचारी सरकारी काम के अलावा अपने घर में रहकर जिसकी जान चली गई, ये पेंशन की स्कीम उसके लिए नहीं है। ये पेंशन स्कीम उसके लिए है जो सरकारी काम का निर्वहन कर रहा था और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई कोरोना से, तो हम उसको ये पेंशन देने वाले हैं, ना कि उन लोगों को जो घर में रह रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो आप जरा समझिए कि इसके मापदंड क्या है। कुल मिलाकर विजय चौधरी ने ज्ञान दे दिया पवन जायसवाल को, फिर भी वो शांत नहीं हुए। फिर भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए। ये कहा कि अगर स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक एक भी लिस्ट क्यों नहीं आई है सामने जिसमें सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना है। तो सवाल बीजेपी के नेता जेडीयू से ही पूछ रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, जहां बीजेपी और जदयू में तू मैं का नजारा देखने को मिल रहा है, वहां क्या जेडीयू द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर भारतीय जनता पार्टी सहमत होगी? क्योंकि अभी भी तो नाना हो रही है मुख्यमंत्री के नाम पर। इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर निशांत कुमार जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए को घोषणा करनी चाहिए इस बात की कि पिताजी को ही मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, पिताजी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या अभी तक एनडीए जो कह रहा है या बीजेपी खासकर जो कह रही है उस पर निशांत कुमार को भी विश्वास नहीं है? सवाल फिलहाल के लिए ये भी उठ रहा है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री है कि नहीं है, इस पर जहां एक तरफ जंग छिड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घाव पर नमक छिड़कने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। अभी इसी बीच पप्पू यादव का बयान भी सामने आ गया जिसमें पप्पू यादव ने कांग्रेस की पैरवी की है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सिवाय भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस का साथ होना बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है, बीजेपी की कोई औकात नहीं है। क्या कहते हुए नजर आए आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं पप्पू यादव का वो बयान आपको दिखा रही हूँ। हालांकि इसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा है ये आपको आगे बताऊंगी। मगर वो कहते हैं कि बीजेपी को कभी नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं था। नीतीश कुमार से बेहतर बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा इस जन्म में तो नहीं होगा। किसी को जबरदस्ती पाउडर लगाकर मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उनके पास कोई चेहरा नहीं है। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की ना नीतीश कुमार के बिना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। सीएम पद के लिए एनडीए में नीतीश कुमार से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, ये उनका कहना है। यानी वो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास सीएम बनाने के लिए। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये मांग कर दी है कि महिलाओं को 2500 रुपए मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन जो है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को भी बहुत खरी खरी सुनाई। पप्पू यादव ने कहा कि जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं बढ़ा दिए, सरकार में जब रहते हैं तो कुछ याद रहता नहीं है उनको, चुनावी मौसम में वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब है, ये पप्पू यादव ने कहा है। तो पप्पू यादव भी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेक रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ये जो घमासान छिड़ा हुआ है बीजेपी जदयू के बीच, तीखी बहस हो रही है विधानसभा के पटल पर। तेजस्वी यादव सीधा नीतीश कुमार को
और बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, एनडीए को खटारा बता रहे हैं। पप्पू यादव कांग्रेस को बीच में ले आए हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जो कि महागठबंधन का हिस्सा है और जो दोनों ही एक साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, उनमें भी खटपट जारी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये जो खटपट के नजारे महागठबंधन और एनडीए दोनों में चल रहे हैं, ये शांत होते हैं या बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान जनता का ही होता है। हर बार जनता ही झेलती है, इस बार भी क्या जनता को ही झेलना पड़ेगा, सवाल ये उठ रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।